साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज इंडिया वायरल बिहार झारखंड के जस्टिस फॉर सहारा, सेव सहारा डिपॉजिटर और सेव सहारा एजेंट्स अभियान में। मित्रों, मैं जिस दिन से इस अभियान के साथ जुड़ा हूं और मेरे साथ आप लोग जुड़े हैं, निश्चित तौर पर जो इस अभियान से जुड़े हैं उनमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो है वो एक हम कहते हैं एनर्जी, जो निराश हो चुके थे सहारा सेवी प्रकरण को लेकर के, चाहे वो कार्यकर्ता हो चाहे सहारा के निवेशक हों, लेकिन जब से आप मेरे साथ जुड़े हैं कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में थोड़ी बहुत तसल्ली जो वो आ रही होगी। साथियों, मैं आप लोगों को सहारा सेवी प्रकरण से संबंधित जितनी भी जानकारियां हम तक पहुंच रही है, मैं आप तक वो पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। और आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूं जो हम कह सकते हैं कि वो मेरे ये इंडियन वायरल के जो मेन जो हमारे जो चैनल के जो हेड हैं, मैं आज उनसे आपको मिलाने जा रहा हूं। लेकिन साथियों, उससे पहले मेरे इस अभियान से शुरुआत में वो नाराज चल रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि देश के बड़े बड़े मीडिया हाउस, बड़े बड़े पत्रकार वो जब नहीं बात कर रहे हैं तो आप क्यों बात कर रहे हैं। लेकिन मैं उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए इस अभियान से जुड़ा और आप लोगों का जिस तरह से मुझे समर्थन मिला, जिस तरह से आप लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, तो मेरा मनोबल बढ़ता देख उन्हें भी लगा कि इस संबंध में उन्हें कुछ बोलना चाहिए। लेकिन साथियों, मैं उससे पहले आप लोगों को आज मैं झारखंड की बात कर रहा हूं। झारखंड से एक अखबार, जो दैनिक भास्कर अखबार, आप देख सकते हैं वो अखबार मेरे पास है। आप देखिए, दैनिक भास्कर ये आज का अखबार है। साथियों, इसके पेज नंबर 3 पे आज जो विज्ञापन आया है, सहारा का विज्ञापन, मैं आप लोगों को बार बार कह रहा था कि आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। तो साथियों, स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं और आप सीधे यहां भी देख सकते हैं सहारा का विज्ञापन। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं इस विज्ञापन को, उसके बाद आप कहेंगे कि आखिर क्या हो रहा है सहारा सेवी प्रकरण में। इसमें सहारा का एक पक्ष आया है जिसमें सहारा ने लिखा है, क्या यह हमारा दोष है। मतलब सहारा ने पहले तो 2 तारीख को सेबी के खिलाफ अवमानना का जो केस वो सुप्रीम कोर्ट में किया है। उसके बाद आज ये एक राष्ट्रीय अखबार में एक इतना बड़ा उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया है। आप देख सकते हैं सहारा का स्पष्टीकरण है। मैं अब उसको थोड़ा डिक्टेट कर देता हूं। सहारा इंडिया परिवार के विरुद्ध एकमात्र आरोप यह है कि सम्मानित निवेशकों को हमारे द्वारा भुगतान में विलंब हो रहा है। निश्चित रूप से हम विलंब अवधि के ब्याज का भुगतान भी कर रहे हैं। तो साथियों, मैंने अपना जो तीसरा वीडियो, मैं उसका लिंक भी इस वीडियो के साथ डाल दूंगा, आप उसमें देखेंगे। मैं सहारा के एक कार्यालय से सीधा लाइव किया था, जो आप लोगों ने देखा था और काफी सराहना भी की थी, कुछ ने मुझे ट्रोल भी किया था। लेकिन ये सही है, मैंने उस वीडियो में दिखाया था कि सहारा जो भुगतान भी कर रही है, जिसका विलंब भी हो रहा है, चाहे वो 2 दिन का विलंब क्यों ना हो, उसे विलंब अवधि का ब्याज दे रही है। तो ये पंक्ति खत्म। अब देखिए, कारण कोई भी नहीं लिख रहा है। कारण यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पिछले 8 वर्षों से लगाए गए प्रतिबंधों के कारण पूरे समूह कोऑपरेटिव सहित की परिसंपत्तियों को बेचकर गिरवी रखकर या संयुक्त उद्यम से कोई भी धन जुटाया जाता है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार यह सारा धन सहारा सेवी खाते में जमा किया जाएगा। हम इसमें से 1 रुपए का भी उपयोग संस्थागत कार्य के लिए नहीं कर सकते, यहां तक कि सम्मानित निवेशकों के पुनर्भुगतान के लिए भी नहीं। दूसरी ओर अब तक लगभग 22,500 करोड़ ब्याज सहित जो निश्चित रूप से माननीय न्यायालय के आदेशानुसार हमको यानी सहारा को वापस मिलेंगे, सहारा सेवी खाते में जमा किए गए हैं। जबकि पिछले 8 वर्षों में देश भर के 154 समाचार पत्रों में 4 बार विज्ञापन देने के बाद भी सेबी द्वारा सम्मानित निवेशकों को केवल 106.10 करोड़ रुपए का ही भुगतान किया गया है, यानी केवल 0.5% ही भुगतान हुआ है और अब कोई दावेदार नहीं है। अब तो सहारा को सहारा सेबी खाते में और रुपए जमा कराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब हमारे ऊपर से प्रतिबंध यानी एम्बार्गो हटाना चाहिए एवं सत्यापन वेरिफिकेशन का आदेश हो जाना चाहिए। मगर यह सारा निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय लेगा। दूसरी ओर कोविड की वजह से पिछले 10 महीनों से हमें माननीय उच्चतम न्यायालय से तारीख नहीं मिल रही है।
आशा करते हैं कि शीघ्र ही तारीख मिलेगी और सब कुछ अच्छा होगा। धन के कई स्रोतों पर हम कार्य कर रहे हैं, सबका पैसा पूर्णतः सुरक्षित है, आपको विलंब अवधि का ब्याज मिल रहा है, कृपया थोड़ा धैर्य रखें, हम सभी 31 मार्च 2021 तक विजेता होंगे। सहारा इंडिया परिवार। तो साथियों, जो सहारा के कार्यकर्ता हैं, जो सहारा के निवेशक हैं, उन लोगों तक सहारा का यह संदेश अखबारों के माध्यम से निश्चित तौर पर पहुंच गया होगा। मित्रों, मैं इस अभियान को चला रहा हूं आप लोगों के बल पर और आप लोगों का प्यार भी मिल रहा है, इसलिए मैं हर दिन इस सब्जेक्ट पर आपसे बात करता हूं, आपसे मुखातिब होता हूं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस पूरे प्रकरण में जिस तरह से सेबी, सुप्रीम कोर्ट यानी सेबी जो सरकार की गवर्निंग बॉडी है, उसने अगर आपको चोर कह दिया तो न्यायालय का पहला कर्तव्य बनता है कि उसकी बात माने, क्योंकि वो सरकार की गवर्निंग बॉडी है। लेकिन कानून के घर में इंसाफ सबके लिए समान रूप से होता है। कई लोग मुझे यह कह रहे हैं कि मैं सहारा का दलाल हूं, कई लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं बस यूं ही फेक वीडियो बना रहा हूं। लेकिन साथियों, जिस तरह से पिछले 8 सालों से आप लोग फेक वीडियो के चक्कर में पड़कर मानसिक यातना झेल चुके हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे इस अभियान के बाद आप सोशल साइट्स पर जाकर देखिए, जो फेक वीडियो बन रहे थे और वो कई लोग उसको देख करके मानसिक रूप से तनाव में जी रहे थे, चाहे कार्यकर्ता हो चाहे निवेशक हो, आज उनकी वीडियो की स्थिति यह है कि 200, 300, 400, 150 में आके सिमट गई है। तो इसके लिए आप लोग को मेरी ओर से धन्यवाद है, क्योंकि मेरा अभियान का मकसद ही सिर्फ यही था कि जो फेक वीडियोस आप तक पहुंच रहे हैं उसको आप लोग नजरअंदाज करें, उसको आप लोग अवॉइड करें। और आज देखिए कि 2 दिसंबर को सहारा ने सेबी के खिलाफ केस ठोका है, सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का केस किया है, और आज अखबार के माध्यम से ताल ठोक कर सहारा इस बात को कह रहा है कि मार्च तक आप इंतजार करें। तो मित्रों, जिन्होंने 8 साल का लंबा वक्त मानसिक यातनाओं को झेल कर बिताया है, कई परेशानियों को झेल कर बिताया है, तो क्या वो मार्च तक का इंतजार नहीं कर सकते? खैर चलिए, इस पर बातें होगी। लेकिन मेरे इस अभियान के शुरुआत में मेरे संपादक सर ने, मेरे जो चैनल हेड थे, उन्होंने मुझे कहा था कि इस अभियान को मत चलाओ। आज वो मेरे इस अभियान से सहमत हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वे आप लोगों के सामने आए। सबसे पहले मैं उनका परिचय आपको करवा दूं। उनका नाम मनमोहन सिंह राजपूत है और वो यंग जर्नलिस्ट हैं और कई अवार्ड वो जीत चुके हैं। न्यूज इंडिया के वो चैनल हेड रह चुके हैं और आज मुझे खुशी है कि मैं उनके सानिध्य में इस अभियान को चला रहा हूं और काफी आप लोगों का प्यार मिल रहा है। और आज उन्होंने अपनी खुद से इच्छा व्यक्त की है कि वो हमारे माध्यम से, चूंकि इस चैनल के वो खुद हेड हैं, अब तक वो सामने नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने इच्छा जाहिर की है कि आज वो भी आप लोगों के पास आए। यानी हम दो पत्रकार इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि देश के अन्य पत्रकार भी इस मामले पर अब बोलेंगे। साथियों, बहुत जल्द इस मैटर पर आपको मैं भरोसा दिला रहा हूं कि जनप्रतिनिधि भी बोलेंगे। मैं उस प्रयास में लगा हूं, लेकिन पहले मैं अकेला पत्रकार बोल रहा था, अब एक और पत्रकार जुड़ रहे हैं, सीनियर पत्रकार जुड़ रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार संतोष जी। सर, जैसा कि हम अपने दर्शकों को भी बता रहे थे कि आपने मुझे शुरू में रोका था, लेकिन आप बताइए ये अभियान कितना सफल हो रहा है? देखिए, पहले तो संतोष जी मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये मामला, जैसे कि आपको पता है और हम लोग सभी जानते हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय में ये मामला चल रहा है, ठीक है। और उच्चतम न्यायालय मामला चल रहा, तो इस पर कोई टीका टिप्पणी करना हम लोग के लिए तो पहले शोभा नहीं देता है, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरह से सेबी और सहारा की जो लड़ाई चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं किसी रूप में आपने जो ये कदम उठाया है, ये सराहनीय है। जैसे कि आपने बताया कि कई सारे फेक वीडियो सहारा के खिलाफ बने हैं। मैं भी ये बात मानता हूँ कि जितने भी डिपॉजिटर्स हैं, जितने भी सेफ डिपॉजिटर हैं, उन्होंने शायद वो वीडियो देख करके अंदर से हतोत्साहित हो गए थे। पहले तो मैं इस बात को आपको बताऊं कि सहारा कोई भगोड़ा नहीं है, क्योंकि मैं ये बात मानता हूं, सहारा जो देश में, आपको पता है सहारा ने देश के लिए कितना कुछ अपना योगदान दिया है।
जो सहारा कभी एक स्कूटर से चलकर और एक छोटे से ऑफिस में चल करके अपनी परिसंपत्तियों को खड़ा करते हैं और अर्जित करते हैं, वो किसी को धोखा नहीं देते हैं। मैं भी ये बात मानता हूं संतोष जी। मैं सहारा श्री सुब्रत राय को भी मानता हूं, उनके किए गए कार्यों को मानता हूं। उन्होंने जो पूरे देश के लिए किया है मैंने वो भी देखा है। जब मैं एक पत्रकार के तौर पर मैं आया था और मैं पत्रकारिता कर रहा था, उस समय सहारा धीरे धीरे बढ़ रहे थे। और आज सहारा श्री इतना बड़ा नाम है जो मैं कह सकता हूं कि पूरे देश में, पूरे विश्व में सहारा श्री को लोग जानते होंगे। और सहारा श्री को कोई विजय माल्या का तमगा नहीं दे सकता है, सहारा श्री को कोई नीरव मोदी का तमगा नहीं दे सकता है। सहारा श्री एक ऐसे इंसान है जो देशभक्ति के लिए जीते हैं। ठीक है, आज सहारा के मैं ये कह सकता हूं कि सहारा के लिए जो देनदारी बनती है वो सहारा को देना, और सहारा दे भी रहा है। अब मामला उच्चतम न्यायालय में चल रहा है। आपको पता है जब कोर्ट में मामला चल रहा होता है तो ये फैसला न्यायालय को ही करना है। सर मैं यहाँ रोकना चाहूंगा जी सर, ये हम लोग जो अभियान चला रहे हैं, हम कोर्ट का कहीं से अवमानना नहीं कर रहे हैं। सबसे पहली बात कि 8 साल का लंबा वक्त होता है सर, और 8 साल के लंबे वक्त में अगर फैसला नहीं आता है, और इतना बड़ा एम्पायर का सवाल है, 22,000 करोड़ 25,000 करोड़ का सवाल है, करोड़ों निवेशकों का सवाल है। उसके बाद सबसे अहम सवाल जो मेरा ये जो अभियान चल रहा है सर, जो मेरा मेन उद्देश्य है वो कि सहारा के जो कार्यकर्ता हैं, जो सहारा दावा करती रही कि उनके 12 लाख कार्यकर्ता, सर मेरा इस अभियान को चलाने का उद्देश्य है क्योंकि देश में बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है सर। किसी को तो सर आगे आना ही चाहिए था, इसलिए मैं इस अभियान से जुड़ा हूं सर। और यही एक मेरा सबसे बड़ा मुद्दा भी है कि आखिर बेरोजगार जो होंगे उनके भी परिवार हैं, उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं। उसके बाद जो निवेशक जिन्होंने गाढ़ी कमाई जीवन भर के लगाई है सर, वो तो खैर सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने पर उनको मिलना है। लेकिन इस बीच में जो सहारा के निवेशक और कार्यकर्ताओं के बीच में जो भय और भ्रांति और जिस तरह के विवाद हो रहे हैं, तनाव हो रहे हैं, इससे तो सर एक बड़ा एम्पायर वो धराशायी हो जाएगा सर। मेरा उद्देश्य भी सर इसी बात को लेकर के है। और निवेशकों की बात सर, आपके आदेश के बाद भी हम जब इस अभियान को चला रहे थे तो हम सहारा कार्यालय में भी गए थे सर। वहाँ भी हमने देखा कि वहाँ किसी तरह कोई खास परेशानी नहीं है। खासकर झारखंड रीजन की हम बात करें, क्योंकि हम लोग झारखंड से बिलोंग करते हैं, यहाँ वैसी परेशानी नहीं है। देश के दूसरों शहरों में परेशानी है, मुझे मैसेज भी आ रहे हैं, लेकिन वहाँ से भी हमारे कुछ शुभचिंतक उन्होंने हमें वीडियोज़ भेजे हैं, तो वहाँ भी कोई खास परेशानी में परेशानी बस यही है सर कि इतना बड़ा मुद्दा का प्रकरण, इतने बड़े प्रकरण का समापन कब होगा सर? देखिए संतोष जी, क्या है ना कि जब मामला न्यायालय में चल रहा होता है तो ये हमें भी नहीं पता होता है कि ये मामला कब खत्म होगा। पहली बात ये है, जिस तरह से आपको भी पता है कि जिस तरह से सहारा श्री सुब्रत राय का मामला कोर्ट में चल रहा है, न्यायालय में चल रहा है, जो भी उनका मामला है, और जिस तरह से उस पूरे प्रकरण में सेबी को अब उन्होंने घेरा है, तो कहीं ना कहीं से उनको लग रहा था कि उनके साथ खेल हो रहा, तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सेबी के खिलाफ याचिका दायर कर दी। ये बात आप भी देखा आपने। तो ये मामला जिस तरह से आपने कहा कि 8 साल का पूरा मामला है, जहां आपने इतने दिन गुजारे हैं, तो आज सहारा ने आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाया है कि जहां आपने इतने साल गुजारे हैं, कुछ और दिन, मतलब कि 3 महीने का समय। मैं ये कहता हूं, जैसे कार्यकर्ता का आपने नाम लिया, जो सेफ डिपॉजिटर है आपने उनके नाम लिया, जिन्होंने गाड़ी कमाई लिया आपने उनका नाम लिया। वाकई में मैं कह सकता हूं कि जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई पूरी की पूरी सहारा में लगा रखी है, जो कार्यकर्ता हैं, जो डिपॉजिटर हैं, उन्होंने भी अपनी पूरी सिंपैथी उनके साथ लगा रखी है, फिर भी वो सहारा के साथ आज बने हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है सर। एक चीज मैं रोकना चाहूँगा सर, आपने भी तो सहारा को, जब आप दिल्ली में थे, जयपुर में थे, आपने भी तो सहारा को काफी करीब से देखा। आपने सहारा को का डेवलपमेंट जो उनका जो जब हम कहते जब उनका ग्लैमर जब उनका चरम पर था सर, आपने उनको करीब से देखा सर। क्या आपको लगता है कि सहारा के सुब्रत राय के साथ में जिस तरह से उनको बदनाम किया जा रहा है, जिस तरह उनको ट्रोल किया जा रहा है, जिस तरह से उनकी तुलना माल्या, मोदी और देश के भगोड़ों के साथ में की जा रही है, क्या ये सही है सर? नहीं, ये वाकई गलत है। मैंने इसीलिए पहले आपको कहा कि सहारा जो है, जो सहारा श्री जो सुब्रत राय का नाम आता है, आप उनके पिछले पन्नों को आप उठा करके अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा उन्होंने देश के विकास में कार्य किया है, उन्होंने देश के लिए काम किया है, उन्होंने भारत के लिए, उन्होंने हिंदुस्तान के लिए काम किया। मैंने कहा कि अगर वो नीरव मोदी होते, अगर वो विजय माल्या होते तो कब के भाग चुके होते, और इनके भागने के लिए इनको खुद का अपना प्लेन था, ये खुद भी भाग सकते थे। लेकिन आपको पता है कि उन्होंने सहारा श्री जो है बचाने के लिए, सेफ डिपॉजिटर और सबको बचाने के लिए, कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए, अपनी गाड़ी कमाई तक लगा करके और बेच करके, सेल करके वो लोगों को पैसा चुकता कर रहे हैं। सेबी का जो जुर्माना वो पूरा कर रहे हैं। आपने देखा होगा जब वो जेल में थे तो उन्होंने कहा था जितना भी जुर्माना मेरे ऊपर लगा, मैं एक एक रुपए
मैं एक एक रुपए सूद सहित ब्याज समेत मैं वापस करूंगा, और वो कर भी रहे हैं। देखिए, अब हतोत्साहित होने का समय नहीं है। अब बोलते हैं कि सहारा में जो कार्य कर रहे हैं, जो सहारा के कार्यकर्ता हैं, जो सहारा में, तो अब वो जश्न मनाने का उनका समय आया है, क्योंकि अब सहारा जो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, सहारा श्री, उस लड़ाई में वो कहीं ना कहीं जीतते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिएगा जिस तरह से आज एक मैसेज उन्होंने पेपर में दिया है, वो राष्ट्रीय अखबार है दैनिक भास्कर, उन्होंने अपना पेपर ये संदेश जो छापा है, क्यों छापा है? ताकि मेरे जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं किसी रूप में हतोत्साहित ना हो। ये बात आप भी समझिए, क्योंकि अगर कोई आदमी मुहिम चला रहा है तो उसके पीछे एक ही मकसद हो सकता है। उन्होंने देखा कि किस तरह से सेफ डिपॉजिटर या कार्यकर्ता कहीं ना कहीं किसी रूप में परेशान है, इसलिए मुहिम चलाया। हालांकि मैं इस चीज़ के लिए खिलाफ था कि आप जो मुहिम चला रहे हैं इसमें आप कितना सक्सेस होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन आपका मुहिम चलाने से कुछ नहीं होगा जब तक कुछ बड़े लोग इसमें शामिल नहीं होंगे। ये मुहिम हम चलाकर भी कुछ नहीं कर सकते। खैर, आपने मेरी बातों को झुठला दिया, आपने उस जगह पर आपने इसको कोशिश किया। आज आपके साथ लोग जुड़े, मैं भी आपके साथ इस मुहिम में जुड़ रहा हूं। मुझे खुशी इस बात की है कि आपने मुझे जोड़ा, और आपने जिस तरह से एक मुहिम चला और आज आपके चैनल पर लोग जुड़ रहे हैं, खुशी इस बात की मुझे है। लेकिन मैं आपको यही बात बता रहा हूं, ये खुशी वाकई में जिस तरह से आपने झारखंड के लिए आवाज़ उठाया, मैंने कई सारे ऐसे मैसेजेस पढ़े हैं जो आपको ये बता रहे हैं कि आज जिस तरह झारखंड में हालात सही हैं, हो सकता है कुछ दूसरे प्रदेश में, जिले में वहाँ हालात सही नहीं हैं, तो उनके लिए क्या ऐसा कर सकते हैं जो आप उनकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा सके। ये एक बहुत बड़ी बात है संतोष सर। देखिए, ये सबसे हमने अपने जो तीसरे वीडियो में जो इस पर बात की थी, तो हमने ये भी कहा था कि सहारा का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक है, सहारा पर एम्बार्गो एक ही दिन लगा, अलग अलग डेट में अलग अलग स्टेट के लिए नहीं लगा है, तो सहारा के लिए एम्बार्गो भी एक ही दिन लगा है। तो इसके लिए तो जवाबदेह वहाँ के कार्यकर्ता है ना सर। जिस तरह से हमारे पास हमें भी मैसेज आए थे, मैंने शुरू में भी कहा था कि मुझे ट्रोल करने से कोई फायदा नहीं होगा। पूरा देश के सारे सहारा कार्यालय वो एक थे, सहारा का स्कीम एक थी, सहारा की योजनाएं एक थी, सहारा का प्लान एक थी, तो एम्बार्गो भी सहारा को एक साथ लगा। ये बात 100% सही है कि कुछ लोगों ने अभाव को अवसर में बदला, कुछ लोगों ने अभाव में, कुछ लोग ऐसे कार्यकर्ता थे जो अभाव में बिखर गए। आज सहारा के साथ भी सेम यही कंडीशन हुआ है सर। और जब से हम इस अभियान से जुड़े हैं, तो मैं आपको बता दूं सर कि जो हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं, तो उसमें कुछ लोग ट्रोल मुझे निश्चित कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग मुझे सराहना भी दे रहे हैं। और वैसे जगहों से जहाँ काफ़ी प्रॉब्लम थी सर, मैं आपको दिखा सकता हूँ, जहाँ काफ़ी प्रॉब्लम थी वहाँ के लोग भी मुझे मैसेज करके, जो उनको मानसिक रूप से जो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, जो मानसिक उन्हें जो तसल्ली दे रहा हूँ, वो लोग भी अब समझ रहे हैं कि सहारा की जीत जो है वो करीब है। और ये तय मानिए कि जब 2 दिसंबर के बाद से लगातार जो हालात बन रहे हैं सर, आज देखिए कि आज 5 दिसंबर, आज अखबारों में सहारा ने बड़ा बड़ा विज्ञापन दे दिया है, कहीं ना कहीं सहारा के पक्ष में हालात बनने के संकेत आ रहे हैं। तो अब जो सहारा के जो निवेशक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके दिन अब अच्छे आने वाले हैं। और मैं बार बार लोगों, अपने जो हमारे फॉलोवर्स, हमारे जो दर्शक जो हमें देख रहे हैं, मैं उनको बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं हूँ, मैं सहारा का एजेंट नहीं हूँ, मैं सहारा का प्रबंधक नहीं हूँ। मैं उनको बस यही दिला सकता हूँ कि आप मानसिक रूप से हतोत्साहित नहीं ना हो, क्योंकि आपके साथ आपका पूरा परिवार जुटा हुआ है, आपके साथ छोटे छोटे बच्चे जुड़े हुए हैं, आपके साथ 20, 50, 100 निवेशक जुटे हुए हैं। तो आपको उनके लिए आपको खड़ा रहना होगा, आपको उनके हर बातों का जवाब देना होगा। और निवेशकों के लिए मैं यही कह रहा हूं कि आपके पास जो कार्यकर्ता जा रहे हैं, उन्होंने पैसे अपने पास नहीं रखे हैं, उन्होंने पैसे सहारा के दफ्तर में जमा करवाए हैं। सहारा जो है उस पैसे को कहाँ लगाई है, चूंकि सारा पैसा से भी सहारा अकाउंट में जा रहा है, तो निश्चित तौर पर एक पेनफुल मूवमेंट है। लेकिन पेनफुल मूवमेंट के चलते आप अपने आपसी जो वैमनस्यता है, पिछले 40 साल 42 सालों का जो सहारा का इतिहास रहा है, गौरवशाली इतिहास रहा है, हम उसको हल्के में नहीं ले सकते। चाहे कारगिल की बात कर ले, चाहे भूज की बात कर ले, चाहे जहां भी आपदा से संबंधित हिंदुस्तान की बात कर ले, तो सर सहारा की हम बात करें तो सहारा ने कभी किसी को, मतलब जहां भी देशभक्ति की बात आई, सहारा सबसे आगे रहा है। आपने देखा कि पिछले कई सालों से जब इंडियन क्रिकेट टीम अपनी पहचान को मुहताज थी, उस वक्त सहारा ने विल्स से उसका स्पॉन्सरशिप छीन करके आज जो है अपना लोगो दिया, और सहारा आज इस मुकाम पर है कि इंडियन क्रिकेट टीम इस मुकाम पर है। तो इंडियन क्रिकेट टीम का बदलाव का दौर अगर हम कह सकते हैं तो सहारा से जुड़ने के बाद ही हुआ है। ऐसे कई उदाहरण है सर। जैसे आपने चार्मिंग की बात की, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि सहारा अगर किसी पेज में ऐड देता है, शायद आपको याद हो,
अगर जिस समय सहारा की चार्मिंग थी, अगर आप वापस जाएं बैक में, जब सहारा के ऊपर कोई केस नहीं चल रहे थे, सेबी का कोई मामला नहीं था, सुप्रीम कोर्ट का मामला नहीं चल रहा था, हाई कोर्ट का मामला नहीं था, कोई केस नहीं चल रहे थे, तो आपको याद होगा सहारा अगर पेपर में ऐड देता था तो एक एक पन्नों का, और जितने राष्ट्रीय अखबार हैं, जितने नामचीन अखबार हैं, जितने नामचीन चैनल हैं, उनके स्पॉन्सरशिप चला करते थे। ये शायद आपको याद होना चाहिए। और ये तब होता था जब सहारा का समय अच्छा था। लेकिन आज मैं आपको बताऊं कि वाकई में कई दिनों के बाद अगर राष्ट्रीय अखबार में सहारा का, मैं कहूं कि अखबार में, राष्ट्रीय अखबार में, दैनिक भास्कर के अखबार के पेज 3rd पेज पे अगर उनका ऐड छपता है तो आप ये बात समझ सकते हैं कि सहारा कहीं ना कहीं किसी रूप में अच्छे दिन की शुरुआत कर चुका है। इस घड़ी पे मैं आपको कह रहा हूं कि जितने भी संतोष जी के साथ जो इस मुहिम में जुड़े हैं और जो भी डिपॉजिटर्स हैं या जो भी कार्यकर्ता हैं, उनको हतोत्साहित होने का टाइम अब खत्म हो चुका है। मैं कह सकता हूं कि लगता है आने वाले जो मामला न्यायालय में चल रहा है, अगर ये वाकई में कोरोना का काल नहीं होता तो मुझे लगता अब तक ये शायद फैसला हो चुका होता। तो मुझे लग रहा है कि हमें थोड़ा और वेट करना चाहिए और मार्च तक इस मुहिम में मुझे लगता है कि सहारा को क्लीन चिट मिल सकती है और सहारा का पूरा पैसा सहारा के पास में आ सकता है। और जो आप जो डिपॉजिटर हैं, जो कार्यकर्ता है, उनका भी पैसा पूरे के पूरे पूर्ण रूप से वापस, जिन्होंने जमा किया है। वाकई में कई ऐसे लोग भी होते हैं जो सहारा के नाम पर पैसे लेकर के साथ सहारा में नहीं करते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। लेकिन जिन्होंने जमा किया, जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई लगाई है, जो कार्यकर्ता जो घर से पैसे लाके दूसरे डिपॉजिटर्स के पैसे जमा किए हैं, उन सब का पैसा, मानिए आप इस बात को, सुरक्षित पैसा मिलेगा कि उस सहारा को मैंने बढ़ते हुए सामने से देखा है, मैंने सहारा के घर देखा है, मैंने सहारा के बंगलों देखे, मैंने सहारा के कई कार्यालय देखे, खुद जाकर के मैं सहारा का जो अपना चैनल, न्यूज़ चैनल है, मैंने उस पर भी देखा और वहां से मैंने कुछ समय इंटर्नशिप भी किया है। तो मैं आपको बता सकता हूं सहारा का वो ओहदा है कि सहारा किसी को रख नहीं सकता। बोलते हैं ना कि सहारा किसी का पैसा मारेगा नहीं। याद कीजिए, देखिए ये हिंदुस्तान है। अगर सहारा को पैसा लेकर भागना होता तो सहारा कब का रफू चक्कर हो चुका होता। लेकिन सहारा ने अपने बढ़ते कदम को थोड़े से पीछे रख करके दूसरे का पैसा देने के लिए अपने कई प्रॉपर्टी को बेच दिया, नीलाम कर दिया, ताकि आपके पैसे आप तक पहुंच सके। थोड़ा समय का इंतजार कीजिए, जैसे माननीय उच्चतम न्यायालय का मामला खत्म होगा, आपके पैसे आप तक पहुंचेंगे, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। और संतोष जी के साथ इस मुहिम में आप जुड़े रहिए। मैं वाकई में कह सकता हूं जो फेक वीडियो बना रहे थे, आज उनको ये जवाब मिल चुका है संतोष जी के इस वीडियो से। तो बात फेक वीडियो को कर रहा था, आज उन फेक वीडियो वाले को जवाब मिल चुका है जो फेक वीडियो सहारा के लिए बना रहे थे कि जो गाड़ी कमाई आप जमा कर रहे हैं, सहारा आपका पैसा लेकर भाग जाएगा। अभी कुछ ही दिन पहले इतना मैंने बीच में विमर उड़ा था कि आपके पैसे सेफ नहीं है और आप पैसे जमा करना बंद कर दें, आपके पैसे लेकर सहारा भाग जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज उससे सुनते हुए मुझे 3 महीने हो गए और सहारा का वो जो बिजनेस है आज भी चल रहा है, सहारा के जितने ऑफिसेस है आज भी चल रहे हैं। हाँ, कई प्रदेशों में मैं मान सकता हूं दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं किसी रूप में आप देखिएगा समय रहते सहारा उसको पूरा करेगा। अरे आप अगर हिंदुस्तान में आप सोचिए, इतनी बर्बादी होने के बाद भी सहारा अपना अगर चैनल चला रहा तो पैसे कहां से दे रहा होगा, जरा आप इस बात को सोचिए। इतने बड़े बड़े बिजनेस, अपने बड़े एम्पायर अगर सहारा एम्बार्गो लगने के बाद भी चला रहा है तो कहां से पैसे दे रहा है, आप खुद सोचिए। क्योंकि आप है तो सहारा है, आपकी मजबूती ही सहारा को दम देता है। मैंने सहारा श्री को सामने से देखा है, जब वो स्टेज पर और मंच पर बोलते हैं तो पूरी कॉन्फिडेंस के साथ रहते हैं और पूरी कॉन्फिडेंस के साथ वो बोलते हैं। जब उनका ऑरा चल रहा था, जब उनका साम्राज्य चल रहा था, आपको भी याद होगा पूरा का पूरा बॉलीवुड उनको नतमस्तक करता था। अगर आप जिस समय उनका ऑरा चल रहा था, जिस समय उनका चार्मिंग था, पूरा इंडियन क्रिकेट टीम उनके साथ था, आपको याद होगा। बीसीसीआई उनके साथ थी, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े पॉलिटिक्स उनके साथ हुआ करते थे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं सहारा किसी का पैसा लेकर भागेगा नहीं, और देखिएगा समय रहते सबका पैसा वापस आएगा। समय खराब है, समय सहारा के साथ नहीं है, लेकिन वापस समय सहारा के साथ होगा, आप देखिएगा। और वही लोग जो उनको छोड़कर गए थे वो सहारा श्री के साथ फिर पीछे खड़े हुए नजर आएंगे। आपको मैं ये बात बता सकता हूं पूर्ण रूप के विश्वास के साथ। मैंने सहारा को सामने से बढ़ते हुए देखा। जिस तरह से संतोष जी ने कहा, कोई मैं भी कोई एजेंट नहीं हूं, मेरा भी कोई पैसा जमा नहीं होता है, लेकिन मैं आपको भरोसे के साथ ये कह सकता हूं कि मैंने ऐसे कई लोगों को सहारा में बढ़ते हुए सामने से देखा है, जो जीरो थे आज वो हीरो है सहारा के बल पर। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि अगर संतोष जी इस मुहिम में जुड़े हैं तो आप संतोष जी के इस मुहिम में साथ दें और संतोष जी की आवाज़ को जितने हो सके आप पहुंचाएं, और हम आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने में सक्षम रखेंगे। हालांकि ये मामला, मैं बार बार कह रहा हूं, उच्चतम न्यायालय का और उच्चतम न्यायालय में चल रहा है और फैसला भी उच्चतम न्यायालय को करना है।
फैसला वही सुनाएगी। हम आप तक वो बातें पहुंचा रहे हैं, शायद जो आपको झूठी बातों तक जो सामने रख करके फेक वीडियो बनाते हैं, हम आपको उस जगह तक सच्चाई बता रहे हैं। सहारा का आने वाला कदम क्या होगा और सहारा आपके लिए क्या सोच रही है। मेरे को सहारा से कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपकी जीत होगी तो हमारी जीत होगी, क्योंकि हम इस मुहिम में संतोष जी के साथ खड़े हैं और शायद आपको इस मुहिम में साथ देना चाहिए। संतोष जी धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और मेरे इस अभियान को अब आप मानने लगे हैं कि मेरा ये अभियान सही चल रहा है। तो साथियों अब देखिए, चूँकि होता क्या है कि हम जब अपने पहले वीडियो में आपको कहे थे कि आप लोग फेक वीडियो को अनफॉलो करना शुरू कर दिए, वो आप लोगों ने करना शुरू कर दिया है। सहारा से संबंधित कोई भी सूचना अगर होगी तो साथियों एक बात आप गांठ बांध लीजिए, वो सूचना सबसे पहले सहारा के कार्यकर्ता आप तक पहुंचाएंगे, सहारा के अधिकारी आप तक पहुंचाएंगे। जो सहारा सेबी प्रकरण को लेकर गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, सहारा को ट्रोल कर रहे हैं, सहारा श्री को अपशब्द कह रहे हैं, ये कहीं से भी जो है इतने बड़े एम्पायर के मालिक के बारे में कहना शोभा नहीं देता है। कई फेक वीडियो बन रहे हैं आज की तारीख में, लेकिन अब उस पर लगाम लगा है। आप लोगों ने अच्छा काम किया है। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि मैं आपके पैसे दिलाने की गारंटी नहीं लेता हूं, क्योंकि पैसा सुप्रीम कोर्ट दिलाएगी, लेकिन आप उन चक्करों में पड़कर अपना मानसिक संतुलन न खोएं, अपने परिवार को बचाएं, अपने आप को बचाएं, अपने निवेशकों को सहारा दें, सांत्वना दें, भरोसा दें। और निवेशक भी कार्यकर्ताओं के साथ इतने दिनों से जो आपका रिलेशनशिप चल रहा है, 42 साल से, 40 साल से, 30 साल से, उसको मेंटेन रखें। देखिए, एक बात तो तय है कि जब कोर्ट बीच में है तो आपका पैसा कहीं नहीं जाना है। और साथियों, सहारा ने लगातार इस सप्ताह के भीतर आप देख लिया कि 2 दिसंबर को और आज 5 दिसंबर है, 2 दिन सहारा ने सर्जिकल स्ट्राइक हम कह सकते हैं कि सेबी के ऊपर कर दिया है। फैसला बस कुछ ही दिनों में इस पर बड़ा निर्णय हो सकता है। मैं अब आज के इस वीडियो को इतना ही यहीं पर समाप्त करता हूं, और जो भी मैंने आपसे बात की है, अब तक जो वीडियोस बनाए हैं, सारे लिंक्स मैं इस वीडियो के साथ अटैच कर रहा हूं। साथियों, जो भी साथी मेरे पुराने वीडियोस नहीं देख पाए हैं तो आप कृपया उन वीडियोस को मेरे लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। और जिन्हें मेरी बात गलत लग रही हो, जिन्हें मेरी बातों पर आपत्ति हो, मैं प्रवचन देने यहां नहीं आ रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको मानसिक रूप से कह सकते हैं कि हम आपको मानसिक रूप से जो आप काफ़ी निराश हो चले थे पिछले 8 सालों के दौरान, काफ़ी यातनाएं आपने झेली है, तो मेरा उद्देश्य है आप लोग थोड़ा मानसिक रूप से तैयार हो जाए, क्योंकि कल आपकी जीत, सुनहरी जीत, वो मुझे दिख रही है। और मैं इस अभियान से जुड़ा हूं आपके माध्यम से। आज लगभग 55 से 60 हज़ार लोगों तक मैं पहुंच गया हूं। तो साथियों, चिंता की कोई बात नहीं है। मुझे गाली देने वाले गाली देते रहें, मेरा ये अभियान नहीं रुकेगा। और आप लोगों का अगर प्यार मिला तो निश्चित तौर पर सहारा के जश्न में भी मैं शामिल आपको मिलूंगा। भले दिल्ली, मुंबई और लखनऊ जाकर नहीं मिलूं, मैं जमशेदपुर से ही सहारा के जो जश्न में शामिल होऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि सहारा के कार्यालय में किस तरह का जश्न मनाया जा रहा है। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।